प्राचीन समय की बात है, जब राजा विक्रांत के राज्य की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह एक चतुर, निडर और शक्तिशाली राजा था, परंतु एक समस्या थी। राज्य की गद्दी संभालने के लिए अब तक उसके कोई उत्तराधिकारी नहीं था। प्रजा भी चाहती थी कि राजा जल्द ही विवाह करे और अपने वंश को आगे बढ़ाए। एक दिन महामंत्री की सलाह पर राजा विक्रांत ने घोषणा की कि वह विवाह करने के लिए तैयार है, लेकिन सामान्य रीति रिवाजों के अनुसार नहीं। राजा ने ऐलान किया कि जो भी राजकुमारियां उससे विवाह करना चाहेंगी, उन्हें अपनी अपनी शर्तें रखनी होंगी। अगर राजा उन शर्तों को पूरा करने में सफल हुआ तो ही विवाह संभव होगा। यह सुनते ही पूरे राज्य में हलचल मच गई। कई राज्य की राजकुमारियों ने अपने दूत भेजे, लेकिन अंततः केवल 5 राजकुमारियां थीं जिन्होंने हिम्मत दिखाई और अपनी शर्तें रखी। ये 5 राजकुमारियां अपनी बुद्धिमानी, सौंदर्य और रहस्यमयी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थीं। 500 राजकुमारियां और उनकी रहस्यमयी शर्तें। जॉर्ज, राजकुमारी अन्वेषा, रहस्यमयी किले की मालकिन। राजकुमारी अन्वेषा जो एक रहस्यमयी किले में रहती थी, उसने कहा, हे राजा विक्रांत, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे किले के गुप्त द्वार को ढूंढना होगा, परंतु ध्यान रहे, जो भी इस किले में प्रवेश करता है वह कभी वापस नहीं आता। वीडो, राजकुमारी मायारा, कालचक्र की रानी। राजकुमारी मायारा जो समय को नियंत्रित कर सकती थी, उसकी शर्त और भी खतरनाक थी। राजा विक्रांत, तुम्हें मेरी परीक्षा में पास होना होगा। मैं तुम्हें एक कालचक्र के भीतर भेजूंगी, जहां तुम अतीत और भविष्य में भ्रमण करोगे। यदि तुम वापस लौट सके तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। राजकुमारी सुरभि, अश्वलोक की देवी। राजकुमारी सुरभि जो अद्भुत घोड़ों की रानी मानी जाती थी, उसने अपनी शर्त रखते हुए कहा, राजा विक्रांत, तुम्हें मेरे घोड़े अग्निवेग पर बैठकर जादुई रेगिस्तान पार करना होगा, लेकिन यह ध्यान रहे कि कोई भी इस यात्रा को जीवित पूरा नहीं कर सका है। चोर, राजकुमारी तन्मय, संगीत की जादूगरनी। राजकुमारी तन्मय जो अपने संगीत से किसी को भी वश में कर सकती थी, उसकी शर्त सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। उसने कहा, हे राजा, यदि तुम मेरे साथ विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी जादुई बांसुरी की धुन को बिना मंत्र मुग्ध हुए सुनना होगा। जो भी इसे सुनता है वह अपने होश खो देता है। 5 राजकुमारी इशिका, परछाइयों की रानी। राजकुमारी इशिका जो रहस्यमयी परछाइयों को नियंत्रित कर सकती थी, उसकी शर्त सबसे अजीब थी। राजा विक्रांत, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी परछाई से मिलना होगा, लेकिन याद रखना, जिसने भी इसे देखा वह कभी लौट कर नहीं आया। राजा विक्रांत का निर्णय। और राजा विक्रांत ने एक एक करके सभी राजकुमारियों की शर्तों को सुना और फिर कुछ क्षणों के लिए मौन रह गया। दरबार में सभी लोग उत्सुक थे कि क्या राजा इन असंभव लगने वाली शर्तों को स्वीकार करेगा। अंततः राजा विक्रांत ने अपनी तलवार निकाली और कहा, मैं इन 5 शर्तों को स्वीकार करता हूँ। राजमहल में जोरदार जय घोष हुआ, लेकिन बहुत से लोग चिंतित भी थे, क्योंकि इतिहास में आज तक किसी ने भी ऐसी शर्तों को पूरा नहीं किया था। अब राजा विक्रांत को इन 5 खतरनाक परीक्षाओं से गुजरना था, और पहला चरण था रहस्यमयी किले में प्रवेश करना। राजा विक्रांत ने अपनी पहली परीक्षा के लिए तैयार होने का निर्णय लिया। उनके सामने था राजकुमारी अन्वेषा का रहस्यमय किला, जिसे लोग अनंत भूल भुलैया भी कहते थे। कहा जाता था कि जो भी इस किले में प्रवेश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन राजा विक्रांत एक चतुर योद्धा थे और उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। किले की ओर यात्रा। राजा ने अपनी विशेष सेना को आदेश दिया कि वे उनके साथ किले तक यात्रा करें, लेकिन जैसे ही वे किले के करीब पहुंचे, अजीब घटनाएं घटने लगी। घना कोहरा छा गया, हवा में रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगी और सैनिकों को लगने लगा कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक रही है। राजा विक्रांत ने अपनी तलवार निकाली और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, जो डर गया वह मारा गया। अगर मुझे कुछ होता है तो राज्य की रक्षा करना। जैसे ही राजा किले के द्वार पर पहुंचे, द्वार अपने आप खुल गया और एक भारी गूंजदार आवाज आई, जो सत्य को देख सकता है वही यहाँ से जीवित लौट सकता है। रहस्यमयी भूल भुलैया। राजा ने जैसे ही अंदर कदम रखा, वह एक विशाल भूल भुलैया में आ गए। चारों तरफ दीवारें थीं
जो बार बार अपना स्थान बदल रही थी। अचानक एक जादुई रोशनी प्रकट हुई और उसमें से एक छाया निकली। यह छाया राजकुमारी अन्वेषा की थी। राजा विक्रांत, अगर तुम्हें यहाँ से जीवित बाहर निकलना है तो तुम्हें 3 रहस्यमय द्वारों में से सही द्वार चुनना होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम गलत द्वार चुनोगे तो तुम हमेशा के लिए इस किले के कैदी बन जाओगे। 3 रहस्यमय द्वार राजा के सामने 3 द्वार प्रकट हुए। 1, पहला द्वार, जिसके ऊपर लिखा था यहाँ से निकलने वाला अमर हो जाएगा। दूसरा द्वार, जिसके ऊपर लिखा था यहाँ से निकलने वाला अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई देखेगा। तीसरा द्वार, जिसके ऊपर लिखा था यहाँ से निकलने वाला अपने सबसे बड़े भय का सामना करेगा। राजा विक्रांत ने ध्यान से तीनों द्वारों को देखा। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग किया और दूसरे द्वार को चुना। जैसे ही उन्होंने द्वार पार किया, एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए। गुफा के अंदर एक विशाल दर्पण था। जब राजा ने उसमें देखा तो उन्हें अपना अतीत और भविष्य एक साथ दिखने लगा। उन्होंने देखा कि अगर वे अपनी अन्य परीक्षाएं पास नहीं कर सके तो उनका राज्य बर्बाद हो जाएगा। गूंजती हुई हंसी और अंतिम चुनौती। अचानक राजकुमारी अन्वेषा की आवाज गूंजने लगी। राजा विक्रांत, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। अगर तुम इस दर्पण को तोड़ सके तो तुम इस किले से बाहर जा सकते हो, लेकिन अगर दर्पण ने तुम्हें पहले कैद कर लिया तो तुम कभी भी मुक्त नहीं हो सकोगे। राजा विक्रांत ने अपनी तलवार उठाई और पूरी ताकत से दर्पण पर वार किया, लेकिन जैसे ही तलवार दर्पण से टकराई, वह 1000 टुकड़ों में बिखर गया और उनमें से हजारों परछाइयां निकली। हर परछाई राजा की तरह दिख रही थी। अब राजा के सामने सबसे मुश्किल चुनौती थी सच्चे राजा को पहचानना, राजा की चतुराई। राजा विक्रांत को समझ आ गया कि यह परीक्षा बुद्धिमानी की है, ताकत की नहीं। उन्होंने अपनी तलवार वापस म्यान में रख ली और कहा, मैं असली राजा विक्रांत हूँ, क्योंकि मैं ही हूँ जिसने परीक्षा का सामना किया। बाकी सब सिर्फ मेरी परछाइयां हैं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, बाकी सारी परछाइयां गायब हो गईं और किले का द्वार खुल गया। पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी। राजा विक्रांत बाहर निकले और प्रजा ने जय घोष किया। उन्होंने राजकुमारी अन्वेषा की शर्त पूरी कर ली थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब उन्हें अगली चुनौती का सामना करना था, जो थी काल चक्र में प्रवेश। राजा विक्रांत ने रहस्यमय किले की चुनौती को पार कर लिया था, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। अब उन्हें दूसरी राजकुमारी वासुंधरा की परीक्षा पास करनी थी, जिसका नाम था काल चक्र की रहस्यमय दुनिया। ये दुनिया ऐसी थी जहाँ समय का कोई स्थायित्व नहीं था। ये कभी बहुत तेज चलता तो कभी रुक जाता, और कभी अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ दिखने लगते। काल चक्र का द्वार राजकुमारी वासुंधरा ने राजा को चेतावनी दी, जो इस द्वार में प्रवेश करता है वह समय के खेल में फंस सकता है। अगर तुम समय को समझ नहीं सके तो तुम्हारा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट सकता है। राजा विक्रांत ने हिम्मत दिखाई और द्वार के भीतर प्रवेश किया। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया और वे खुद को एक विशाल घड़ी के अंदर खड़ा पाए। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी और हर घुमाव के साथ राजा को अलग अलग युगों में फेंक दिया जा रहा था। अतीत की दुनिया। पहली बार जब घड़ी की सुइयां घूमी तो राजा विक्रांत खुद को अपने बचपन में पाया। वे अपने पिता के महल में थे, जहां उनके गुरु उन्हें युद्ध कला और रणनीति की शिक्षा दे रहे थे। तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, अगर तुम अपने बचपन की यादों में खो जाओ तो कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। राजा विक्रांत को तुरंत समझ आ गया कि यह काल चक्र की पहली परीक्षा है। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि यह सिर्फ एक भ्रम है, और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया, घड़ी की सुइयां फिर से घूमने लगी। भविष्य का डरावना संसार। अब राजा विक्रांत एक ऐसे समय में पहुंच गए जहां उनका राज्य बर्बाद हो चुका था। चारों तरफ राख ही राख थी। महल खंडहर में बदल चुका था और प्रजा दुख में थी। उन्होंने अपने भविष्य को इतना भयावह पहले कभी नहीं देखा था। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया और बोला, अगर तुम यह देखना नहीं चाहते कि तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाए तो सही चुनाव करो। राजा विक्रांत समझ गए कि भविष्य को बदलने के लिए उन्हें अपने वर्तमान में सही निर्णय लेने होंगे। उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और कहा, मैं अपने भाग्य को खुद लिखूंगा। तभी एक तेज रोशनी फैली और राजा विक्रांत फिर से काल चक्र की घड़ी में लौट आए। समय का उल्टा खेल। लेकिन
अब घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में तेजी से घूमने लगी। राजा विक्रांत को लगने लगा कि वे समय के एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां उनका अस्तित्व ही मिट सकता है। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और एक रणनीति बनाई। उन्हें इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का केवल एक ही तरीका नजर आया, समय की गति को अपने नियंत्रण में लेना, समय को हराने की चतुराई। राजा विक्रांत ने चारों ओर ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की कि समय किस नियम से चल रहा है। तभी उन्हें घड़ी के बीच में एक छोटा सा बिंदु दिखाई दिया जो चमक रहा था। वे समझ गए कि यही समय का केंद्र है। उन्होंने अपनी तलवार से उस बिंदु पर वार किया और घड़ी की सुइयां अचानक रुक गई। एक जोरदार आवाज गूंजी, तुमने समय के रहस्य को समझ लिया है, अब तुम्हें कालचक्र से मुक्त किया जाता है। दूसरी परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी। राजा विक्रांत ने जैसे ही आंखें खोली, वे फिर से महल के द्वार पर खड़े थे। राजकुमारी वासुंधरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली, लेकिन आगे की चुनौतियां और कठिन होंगी। अब राजा विक्रांत को तीसरी परीक्षा के लिए तैयार होना था, जो थी जादुई जंगल की रहस्यमयी शक्ति। एक ऐसी जगह जहां पेड़ पौधे भी जीवित थे और हर कदम पर एक नई चुनौती राजा का इंतजार कर रही थी। विक्रांत ने कालचक्र की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अब उन्हें तीसरी राजकुमारी अद्वितीय की परीक्षा पास करनी थी, जो जादुई जंगल में छिपी थी। ये जंगल साधारण नहीं था। यहाँ पेड़ पौधे जीवित थे, पशु मनुष्यों की तरह सोचते थे और हर कदम पर एक नई चुनौती राजा का इंतजार कर रही थी। जादुई जंगल का प्रवेश द्वार। जब राजा विक्रांत जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह द्वार किसी जाल की तरह था जो किसी को भी अंदर जाने से रोक रहा था। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, वह द्वार एक विशाल वृक्ष में बदल गया, जिसने राजा से कहा, केवल वही इस जंगल में प्रवेश कर सकता है जो प्रकृति का मित्र है। राजा ने अपनी तलवार म्यान में रख ली और कहा, मैं लड़ने नहीं बल्कि सीखने आया हूँ। ये सुनकर वृक्ष ने द्वार खोल दिया और राजा विक्रांत जंगल में प्रवेश कर गए। पहली परीक्षा। बोलते हुए वृक्षों की भूल भुलैया। जंगल में प्रवेश करते ही राजा एक अजीब भूल भुलैया में फंस गए। यहाँ हजारों विशाल वृक्ष थे जो हर बार उनका रास्ता बदल देते थे। वे जैसे ही एक दिशा में बढ़ते, पेड़ हिलकर रास्ता बंद कर देते। तभी एक वृक्ष बोला, सही रास्ता खोजने के लिए सही प्रश्न पूछो। राजा विक्रांत समझ गए कि यह बुद्धिमानी की परीक्षा है। उन्होंने वृक्ष से पूछा, तुम्हारे अनुसार सही दिशा कौन सी है? वृक्ष मुस्कुराया और धीरे धीरे अपनी शाखाओं को हटा दिया, जिससे एक रास्ता खुल गया। राजा ने बिना समय गंवाए उस रास्ते पर कदम बढ़ाया। दूसरी परीक्षा। जहरीली लताओं का जाल। थोड़ा आगे बढ़ने पर राजा ने देखा कि जंगल में जहरीली लताओं का एक बड़ा जाल फैला हुआ था। ये लताएं किसी भी चलती हुई चीज को पकड़ लेती थीं और उसे जकड़कर खत्म कर देती थीं। राजा ने एक पेड़ से पूछा, इस जाल को कैसे पार किया जाए? पेड़ ने उत्तर दिया, यह जाल केवल उन्हीं को रोकता है जो डरते हैं। राजा विक्रांत ने अपनी गति धीमी की और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। उन्होंने हर कदम सोच समझ कर रखा और जैसे ही उन्होंने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, लताएं अपने आप अलग हो गई। तीसरी परीक्षा। दहाड़ता हुआ दैत्य। अब राजा एक खुले मैदान में पहुंचे जहां एक विशाल दैत्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह दैत्य जादुई जंगल का रक्षक था और उसने गरजते हुए कहा, यदि तुम मुझे हरा सकते हो तो ही तुम आगे बढ़ सकते हो। राजा ने अपनी तलवार निकाली और दैत्य से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने वार किया, दैत्य गायब हो गया। राजा चौंक गए। तभी हवा में एक आवाज आई, यह परीक्षा शक्ति की नहीं, समझ की है। अगर तुम मुझ पर वार करोगे तो मैं और बड़ा और ताकतवर बन जाऊंगा। राजा को समझ आ गया कि यह परीक्षा धैर्य और अहिंसा की थी। उन्होंने अपनी तलवार नीचे कर दी और कहा, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तभी दैत्य एक रोशनी में बदल गया और वहां से गायब हो गया। राजा की तीसरी परीक्षा पूरी हो चुकी थी। चौथी परीक्षा। अदृश्य राजकुमारी। राजा अब जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां राजकुमारी अद्वितीय छिपी थी। लेकिन समस्या यह थी कि वह अदृश्य थी। एक आवाज आई, अगर तुम मुझे देख सकते हो तो तुम इस परीक्षा को पास कर सकते हो। राजा ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग से सोचने लगे। उन्हें याद आया कि जादू की दुनिया में कुछ चीजें केवल मन की आंखों से देखी जा सकती हैं। उन्होंने अपनी आंखें बंद रखते हुए कहा,
तुम यहाँ हो मेरे ठीक सामने। तभी अचानक राजकुमारी प्रकट हो गई और मुस्कुराई। तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली राजा विक्रांत, उसने कहा। तीसरी परीक्षा पूरी। राजा विक्रांत ने जादुई जंगल की सभी चुनौतियां पार कर ली थी। अब उन्हें चौथी परीक्षा के लिए तैयार होना था, जो थी 7 सिरों वाला नाग। एक ऐसा नाग जो किसी को भी जीवित नहीं छोड़ता था। राजा विक्रांत ने अब तक की सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर ली थी, लेकिन अब उनके सामने सबसे खतरनाक चुनौती थी 7 सिरों वाला नाग। ये कोई साधारण नाग नहीं था, बल्कि जादुई शक्तियों से भरपूर एक रक्षक था, जो इस परीक्षा की चौथी राजकुमारी वासुकी की रक्षा कर रहा था। नागलोक का रहस्य राजा विक्रांत को एक प्राचीन मंदिर में प्रवेश करना था, जो नागलोक के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। जैसे ही उन्होंने मंदिर में कदम रखा, चारों ओर अंधकार छा गया और हवा में एक भारी गरज सुनाई दी। जो कोई भी इस जगह पर आएगा, उसे मेरी परीक्षा से गुजरना होगा। यह आवाज 7 सिरों वाले नाग की थी, जो मंदिर के अंदर सोया हुआ था। राजा विक्रांत ने तलवार कसकर पकड़ ली और चारों ओर नजरें दौड़ाई। तभी सामने एक विशाल कक्ष प्रकट हुआ, जिसमें एक विशालकाय नाग कुंडली मारकर बैठा था। उसके 7 सिर अलग अलग दिशाओं में घूम रहे थे और उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। पहली परीक्षा। सत्य और असत्य का जाल नाग ने गरजते हुए कहा, अगर तुम इस जगह से जीवित बाहर निकलना चाहते हो, तो पहले मेरी पहली परीक्षा पास करो। उसने 7 दरवाजे प्रकट किए और कहा, इनमें से एक दरवाजा सही है, जो तुम्हें आगे ले जाएगा, लेकिन बाकी दरवाजों के पीछे मौत छिपी है। तुम्हें केवल एक ही मौका मिलेगा। राजा विक्रांत ने दरवाजों को ध्यान से देखा। तभी उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, सत्य ही इस रास्ते की कुंजी है। उन्होंने समझ लिया कि उन्हें सही दरवाजे का चुनाव बुद्धिमत्ता से करना होगा। उन्होंने दरवाजों के ऊपर लिखे श्लोक पढ़े और पाया कि केवल एक ही दरवाजे पर लिखा था, सत्य ही शिव है। उन्होंने निडर होकर वही दरवाजा खोला और एक रहस्यमयी सुरंग में प्रवेश कर गए। दूसरी परीक्षा। जादुई आईनों का खेल। जैसे ही राजा सुरंग में पहुंचे, उन्होंने खुद को आईनों से भरे एक विशाल कक्ष में पाया। ये आईने साधारण नहीं थे। इनमें से कुछ उनके अक्स को उनके विरुद्ध खड़ा कर देते थे। अचानक एक आईने से उनकी ही परछाई बाहर निकली और उन पर हमला कर दिया। राजा विक्रांत ने तुरंत अपनी तलवार निकाली, लेकिन हर वार परछाई को और मजबूत बना रहा था। तभी उन्हें याद आया कि परछाइयां अंधकार में ही शक्तिशाली होती हैं। उन्होंने कक्ष में जलती हुई एक दीप शिखा उठाई और पूरे कक्ष को रोशनी से भर दिया। परछाइयां धीरे धीरे गायब होने लगी और दरवाजा अपने आप खुल गया। तीसरी परीक्षा। 7 सिरों वाले नाग का द्वंद्व। अब राजा विक्रांत 7 सिरों वाले नाग के सामने खड़े थे। नाग ने गरजते हुए कहा, अगर तुम मुझसे जीत सकते हो, तो ही मैं तुम्हें राजकुमारी वासुकी तक पहुंचने दूंगा। नाग बिजली की गति से राजा पर झपटा, लेकिन राजा ने छलांग लगाकर खुद को बचा लिया। नाग के हर सिर में एक अलग शक्ति थी। कोई आग उगलता था, कोई जहर छोड़ता था, तो कोई हवा को काटने वाले तूफान पैदा करता था। राजा को याद आया कि पुराने ग्रंथों में कहा गया था, 7 सिरों वाले नाग की शक्ति उसके 7 सिरों में नहीं, बल्कि उसकी पूंछ में छिपी होती है। राजा ने चतुराई से अपने हमलों को दिशा दी और जैसे ही नाग ने हमला किया, उन्होंने उसकी पूंछ पर वार कर दिया। नाग चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। राजकुमारी वासुकी का उद्धार। जैसे ही नाग परास्त हुआ, मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर एक सुनहरी रोशनी में लिपटी राजकुमारी वासुकी प्रकट हुई। उन्होंने राजा विक्रांत को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी चतुराई और साहस से इस परीक्षा को पास किया। अब तुम्हें 5वीं और सबसे कठिन परीक्षा के लिए तैयार रहना होगा, जहां तुम्हें मायावी महल और उसकी रहस्यमयी शक्ति का सामना करना होगा। राजा विक्रांत ने अब तक की सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर ली थी, लेकिन अब उनके सामने सबसे खतरनाक और रहस्यमयी चुनौती थी मायावी महल। यह कोई साधारण महल नहीं था, बल्कि इसमें प्रवेश करने वाले को यह कभी वापस नहीं लौटने देता था। महल का प्रवेश द्वार राजा विक्रांत ने जैसे ही महल के विशाल दरवाजे को छुआ, वह खुद ब खुद खुल गया। भीतर कदम रखते ही चारों ओर धुंध छा गई और उनके सामने कई रास्ते प्रकट हुए। यह महल किसी जीवित प्राणी की तरह था, जो अंदर आने वालों को भ्रमित कर देता था।
तभी हवा में एक गूंजती हुई आवाज आई, जो भी इस महल में प्रवेश करता है उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। राजा ने तलवार कसकर पकड़ी और आगे बढ़ गए। पहली चुनौती। भ्रम का दर्पण। जैसे ही राजा विक्रांत आगे बढ़े, उनके सामने हजारों दर्पणों वाला एक कक्ष आ गया। हर दर्पण में उनकी ही छवि थी, लेकिन हर छवि में कुछ न कुछ भिन्नता थी। तभी उनकी परछाई जिंदा हो उठी और बोलने लगी, तुम कौन हो विक्रांत? क्या तुम वाकई इतने बलशाली और बुद्धिमान हो जितना तुम्हें लगता है? राजा समझ गए कि यह उनकी आत्मा की परीक्षा थी। उन्होंने आंखें बंद की और स्वयं पर विश्वास रखते हुए कहा, मैं वही हूँ जो अपनी नियति स्वयं बनाता है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, सारे दर्पण टूटकर गिर पड़े और एक गुप्त द्वार खुल गया। दूसरी चुनौती। भय का आभास। अब राजा एक अंधेरे कक्ष में पहुंचे, जहां भयंकर डरावने दृश्य प्रकट हो रहे थे। उनके सैनिक मारे जा रहे थे, राज्य जल रहा था और उनके प्रियजन दुहक में थे। राजा ने खुद को शांत रखा और सोचने लगे, यह सब महल का जाल है। वास्तविकता यही है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरा राज्य सुरक्षित है। जैसे ही उन्होंने यह सोचा, सारे दृश्य गायब हो गए और सामने एक नया रास्ता खुल गया। तीसरी चुनौती। काल चक्र की भूल भुलैया। राजा एक विशाल गोल कक्ष में पहुंचे, जहां 7 दरवाजे थे। प्रत्येक दरवाजे पर एक अलग समय का प्रतीक था, अतीत, वर्तमान और भविष्य। महल की गूंजती हुई आवाज फिर आई, तुम किस मार्ग का चुनाव करोगे राजा विक्रांत? राजा ने सोचा और कहा, मैं वर्तमान को चुनता हूँ, क्योंकि मेरा भविष्य मेरे कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे ही उन्होंने वर्तमान के दरवाजे को खोला, उन्हें एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी और वे अगले कक्ष में पहुंच गए। आखिरी चुनौती। महल का असली रहस्य। राजा अब महल के अंतिम कक्ष में थे, जहां एक सुनहरा सिंहासन रखा था। सिंहासन पर बैठते ही महल की जादुई शक्ति उन्हें घेरने लगी। अचानक एक छाया प्रकट हुई और बोली, अगर तुमने इस सिंहासन को स्वीकार किया तो तुम हमेशा के लिए इस महल का हिस्सा बन जाओगे। राजा ने मुस्कुराकर कहा, सच्चे राजा को सत्ता की लालसा नहीं होती, बल्कि अपने राज्य की भलाई की चिंता होती है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, महल की दीवारें हिलने लगीं और पूरी संरचना ढह गई। वे अब एक खुले मैदान में खड़े थे और सामने खड़ी थी 5वीं राजकुमारी, मायावी महल की संरक्षिका। राजकुमारी ने राजा को देखते ही कहा, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा पास कर ली है। अब तुम्हें अंतिम और सबसे कठिन चुनौती का सामना करना होगा, जिसमें तुम्हारी नियति का फैसला होगा। राजा विक्रांत 5 राजकुमारियों की शर्तें पूरी कर चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंतिम महल को पार किया, सामने 6ठी और 7वीं राजकुमारी प्रकट हुई। उनके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। 6ठी राजकुमारी बोली, तुमने अब तक की सभी परीक्षाएं बुद्धिमत्ता और पराक्रम से पार कर ली, लेकिन अब तुम्हें अपनी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। राजा विक्रांत ने निडरता से कहा, बताइए क्या परीक्षा है? 7वीं राजकुमारी ने हाथ उठाया और हवा में एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। यह था नियति का द्वार, जो केवल एक सच्चे राजा के लिए खुलता था। नियति का द्वार और समय की उलटी धारा। राजा विक्रांत जैसे ही द्वार के पास पहुंचे, अचानक सब कुछ धुंधला होने लगा। वे एक अजीब जगह पहुंच गए, जहां समय उल्टी दिशा में बह रहा था। उन्होंने देखा कि वे अपने ही बचपन में पहुंच गए थे। उनके सामने एक वृद्ध पुरुष खड़ा था, जिसने कहा, अगर तुमने सिंहासन का चुनाव किया तो तुम्हें अपने अतीत के सबसे बड़े दर्द का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? राजा विक्रांत ने हाँ में सिर हिलाया। अचानक उनके सामने वह दृश्य उभर आया, जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी और उन्हें राजा बनना पड़ा था। यह दृश्य इतना भावनात्मक था कि उन्होंने खुद को असहाय महसूस किया, लेकिन तभी उन्होंने अपनी माँ के शब्द याद किए, एक सच्चा राजा वह होता है जो अपने दुख को ताकत बना ले। उन्होंने आंखें बंद की और खुद को संभाला। जैसे ही उन्होंने इस परीक्षा को पार किया, समय की धारा फिर से सामान्य हो गई और वे वर्तमान में लौट आए। 6ठी राजकुमारी की परीक्षा, आत्मा का परीक्षण। अब 6ठी राजकुमारी ने कहा, अब तुम्हें अपने सबसे बड़े सत्य का सामना करना होगा। अचानक राजा विक्रांत के सामने उनका ही एक रूप प्रकट हुआ, लेकिन यह उनके अंदर के सभी नकारात्मक भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा था। यह रूप बोला, तुम सच में एक अच्छे राजा बनने लायक हो,
क्या तुम में लोभ, अहंकार और क्रोध नहीं है? राजा विक्रांत चुप रहे, लेकिन फिर उन्होंने कहा, हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, लेकिन एक सच्चा राजा अपनी बुराई पर नियंत्रण रखता है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, वह नकारात्मक छवि टूटकर बिखर गई और छठी राजकुमारी मुस्कुराई। उन्होंने कहा, अब तुम अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो। सातवीं राजकुमारी की अंतिम परीक्षा सातवीं राजकुमारी ने राजा को एक चमकती हुई तलवार दी और कहा, अब तुम्हें अपनी सबसे कठिन लड़ाई लड़नी होगी। यह लड़ाई तुम्हारी शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेगी। अचानक राजा विक्रांत के सामने एक दैत्याकार योद्धा प्रकट हुआ, जो बहुत शक्तिशाली था। उसने कहा, अगर तुम सच में योग्य हो तो बिना किसी हिंसा के मुझे हरा कर दिखाओ। राजा ने तलवार नीचे रख दी और कहा, सच्ची शक्ति युद्ध में नहीं, बल्कि शांति में होती है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, दैत्य ने अपना रूप बदला और एक दिव्य पुरुष में परिवर्तित हो गया। उसने कहा, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई राजा विक्रांत। अब तुम इस राज्य के सच्चे राजा बनने योग्य हो। अंतिम रहस्योद्घाटन और महल का भविष्य। राजा विक्रांत की सभी परीक्षाएं पूरी हो चुकी थी। सातों राजकुमारियां एकत्र हुईं और उन्होंने मिलकर घोषणा की, अब हम तुम्हें इस राज्य का राजा घोषित करते हैं। यह महल अब तुम्हारे आदेशों का पालन करेगा। महल की जादुई दीवारें चमकने लगी और पूरी संरचना जीवंत हो गई। राजा विक्रांत को अब यह समझ में आ गया था कि सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और आत्मनियंत्रण में होती है। कहानी का अंत। एक नए युग की शुरुआत। राजा विक्रांत ने सिंहासन ग्रहण किया और सातों राजकुमारियों को अपने राज्य में समान सम्मान दिया। उन्होंने राज्य में शांति, न्याय और समृद्धि स्थापित की। किंवदंती कहती है कि राजा विक्रांत ने इस महल को एक ज्ञान और न्याय का केंद्र बना दिया, जहां हर कोई सीखने और खुद को परखने के लिए आ सकता था। इस तरह राजा विक्रांत की गाथा समाप्त हुई, लेकिन उनका नाम युगों युगों तक अमर